प्रशासनिक अराजकता का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रशासन का मनोबल उसी दिन बढ़ा दिया जिस दिन सदन में एक दरोगा के पक्ष में अपनी मर्यादा को भूल गए। विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष। सूबे में प्रशासनिक अराजकता का माहौल है। पीड़ित आक्रोशित परिवार जब अपनी बात कहने थाना जाते हैं तो उसका सर फोड़ दिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह प्रशासनिक अराजकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रशासन का मनोबल तो आपने उसी दिन बढ़ा दिया जिस दिन सदन में आपने यह एक दरोगा के पक्ष में अपनी मर्यादा को भूल गए। यह बात नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बीरपुर में कहा। दरअसल देर शाम नेता प्रतिपक्ष बीरपुर पहुंचकर सड़क दुर्घटना में मरने वाले चारों युवकों के परिजनों से मिलने के बाद मीडिया के सामने कही। उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर उसे ढांढस बंधाया और उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सूबे में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। यह सड़क दुर्घटना है या फिर हत्या, इसकी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने मोबाइल से एसपी से बात कर इसकी समुचित जाँच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह सड़क दुर्घटना है या फिर हत्या, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मोबाइल से एसपी से बात कर इसकी समुचित जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहा कि आक्रोशित लोग हंगामा किया तो उसे गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस को इसकी समुचित जांच कर अपराधियों और दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। इस मौके पर पूर्व मंत्री नीरज बबलू सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बीएनपी न्यूज़ के लिए सुपौल से अमरीश कुमार की रिपोर्ट। ये घटना बड़ा दुखद है और परिजनों से हमने मिला है। उन्होंने कहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। और ये वातावरण से लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित परिवार अगर जो अपनी बात कहने थाना जाते हैं तो उस पर लाठीचार्ज करके महिलाओं का सर को फोड़ दिया, कई लोगों को अरेस्ट कर लिया। ये प्रशासनिक अराजकता का सूचक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रशासन का मनोबल आपने तो उसी दिन बढ़ा दिया जिस दिन एक दरोगा के पक्ष में आपने सदन में अपनी मर्यादा को भूल गया। पूरा बिहार ही नहीं, देश देखा है। और इतनी मर्यादा हनन का परिणाम है कि प्रशासनिक अराजकता फैली। आज जनता तबाह है। यहाँ के प्रशासन शासन में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है, इसकी जांच करनी चाहिए। आपका गश्ती दल कहाँ था? इतने देर तक 4-4 लोगों का एक्सीडेंट होता है, आपके पुलिस प्रशासन के लोग कहाँ थे? और पुलिस प्रशासन के लोगों को अगर जो घायल 2 लोग का बता रहा है कि 2 लोग घायल थे तो हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था। उसको आपने थाना पहुंचा के और जो जिंदा है उसको भी मृत कर दिया। तो ये तमाम संदेहास्पद स्थिति है और प्रशासन के कुछ लोगों का मनोबल भी गिरा हुआ है। वो थाना में केस दर्ज हो, अपराध कम हो, इसके चक्कर में डाइवर्ट कर रहे हैं। हत्या को भी बदलेंगे, चोरी डकैती को, बलात्कार को भी दबाएंगे। ये माहौल कहीं न कहीं अपराधियों के मनोबल को बढ़ा रहा है। और आपके भ्रष्ट थाना प्रभारी दारू बालू के चक्कर में सुरक्षा पर उसका ध्यान नहीं रहता है। जो मुंह खोलता है उस पर उल्टे ही वो कार्रवाई करता है। ये दुखद है। हम तो अभी एसपी से भी बात किए हैं और हमने कहा कि इसकी 24 घंटा के अंदर जांच कर करके जिस निर्दोष लोगों की आवाज़ दबाने के लिए आपने बंद किया है उस पर कार्रवाई की बजाय अपराधियों को या एक्सीडेंट किया उसको पकड़ने की व्यवस्था बनाइए। इन लोगों को मुआवजा